दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं आज अपनी क्लास की ओर। आज की वाक्य रचना के नियम देखिए क्या क्या होता है। सरल वाक्य में कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक आदि सामान्यतः जिस क्रम में आते हैं उस क्रम को हम क्या कहते हैं? पद क्रम कहते हैं। हिंदी में देखेंगे सबसे पहले क्या आता है? कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर क्रिया आती है। ठीक है, तो और अंग्रेजी में क्या होता है? सब्जेक्ट पहले होता है जिसको हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। ठीक है, पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद क्या आता है? प्लस वर्ब आता है ना, उसके बाद फिर क्या आता है? कर्म रहता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। तो ये किस में होता है? ये होता है इंग्लिश में। हिंदी में क्या आएगा? सबसे पहले कर्ता आता है। ठीक है, सबसे पहले कर्ता आता है, फिर क्या आएगा? कर्म आता है, उसके बाद क्या आता है? क्रिया। कर्ता के विस्तार को कर्ता के पहले और क्रिया के विस्तार को क्रिया के पूर्व करना चाहिए। जैसे कि देखेंगे, अच्छे लड़के धीरे धीरे पढ़ते हैं, मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली। तो ये क्या है? कर्ता कारक है। ठीक है, पुस्तक पढ़ने का काम किया है किसने? इस मैंने ने। मैंने क्या है एक प्रकार से? तो ये क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, क्या है? एक सर्वनाम है। लड़का कैसा है? अच्छा है। ठीक है, अच्छे लड़के कैसे पढ़ते हैं? धीरे धीरे। किसकी विशेषता बता रहा है? ये क्रिया की कैसे पढ़ता है? धीरे धीरे पढ़ता है। अब देखेंगे विशेषण। विशेषण जिसको हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। संज्ञा विशेष के पहले आता है। विशेष्य कैसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जा रही होती है वो क्या होता है? विशेष्य। ठीक है, और जो विशेषता बताने वाला होता है वो कौन होता है? विशेषण होता है। ठीक है, तो जिसके बारे में बात चल रही होती है वो कौन होता है? विशेष्य होता है। जैसे मेरी उजली कमीज कहीं खो गई। किसके खोने की बात हो रही है? कमीज की। तो यहाँ पर विशेष्य कौन है? कमीज। ठीक है, यहाँ पर कमीज क्या है? कमीज है विशेष्य। ठीक, और विशेषण क्या दिया है इसका? कमीज की विशेषता कौन बता रही है? उजली। ठीक है, उजली यहाँ पर क्या है? उजली विशेषण है। तो ये विशेष्य के पहले आता है। विशेषण कहाँ आता है? विशेष्य के पहले आता है। और फिर देखेंगे क्रिया विशेषण क्रिया के पहले आता है। जैसे वह दौड़ता है। दौड़ना क्या है? यहाँ पर क्रिया है। ठीक है, कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। ठीक है, कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो तेज क्या बता रहा है? क्रिया की विशेषता। तो तेज क्या है इसमें? क्रिया विशेषण है। ठीक है, वह विलाप करने लगी। ठीक है, वह विलाप करने लगी। तो ये क्या बता रहा है? विशेषता, क्रिया की विशेषता। अगला देखेंगे फिर प्रश्नवाचक पद या शब्द उसी संज्ञा के पहले रखा जाता है जिसके बारे में कुछ पूछा जाए। जैसे क्या राधा सो रही है? ठीक है, तो ये प्रश्नवाचक है तो इसको कहाँ रखा जाएगा? उससे पहले। ठीक है, संज्ञा से पहले। तो क्या को यहाँ पर राधा सो रही है क्या, या ऐसा लिखेंगे तो जैसे अपवाद में क्या होता है? कभी कभी वाक्य के अंत में भी आता है। जैसे मिठाई खाएंगे क्या? तो ये पूछने के लिए होता है। ठीक है, जिसके बारे में कुछ पूछा जाए। जैसे यहाँ पर लिखा है ना कि जिसके बारे में कुछ पूछा जाए, है ना। पूछने के लिए हम प्रश्नवाचक बनाएंगे तो क्या करेंगे? वहाँ पर क्या राधा सो रही है इस क्या को पहले लगाएंगे। लेकिन अपवाद स्वरूप जैसे कि क्या हो जाएगा यहाँ पर? मिठाई खाएंगे क्या, ऐसा भी कहते हैं हम। फिर देखेंगे कर्ता कर्म के बीच में कारक चिन्ह प्रयोग। ठीक, अधिकरण, अपादान, संप्रदान और करण कारक। जैसे कि देखेंगे अधिकरण में क्या आती है? इसका प्रसर्ग क्या होता है? अधिकरण में पर आता है। ठीक है, में पर, और ये किसका बोध कराता है? स्थान का। अपादान में क्या आता है? से, और ये किसके लिए आता है? अलगाव के लिए। ठीक है, ये किसके लिए होता है? अलगाव के लिए अपादान में। और यही क्या है? संप्रदान। संप्रदान में क्या होती है? विभक्ति के लिए। ठीक है, इसमें कौन सी विभक्ति होती है? के लिए आता है। आप देखेंगे जैसे कि श्याम अलमारी से राम के लिए हाथ से पुस्तक निकाली घर में। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा कारक आएगा? में पर किसके लिए आता है? अधिकरण के लिए। अलमारी से। ठीक है, अलमारी से, तो ये अलगाव के लिए आ गया ये वाला से। ठीक है, राम के लिए, तो के लिए में क्या आता है? संप्रदान। हाथ से, तो से या फिर के द्वारा। ठीक है, से या के द्वारा, इसमें कौन सा कारक होता है? करण कारक होता है। ठीक है, के द्वारा क्या निकाली? पुस्तक निकाली। फिर अगला देखेंगे शिक्षक ने विद्यालय में विद्यार्थी से वृद्धों के लिए स्वयं से पैसे इकट्ठे करने को कहा। यहाँ पर देखेंगे शिक्षक ने विद्यालय में विद्यार्थी से। ठीक है, तो यहाँ तक पहले देखें शिक्षक ने विद्यालय में, तो क्या है? में, और पर किसके लिए आता है? ये यहाँ पर क्या है? अधिकरण कारक हो गया। ठीक है, विद्यार्थी से वृद्ध के लिए, तो विद्यार्थी से तो वृद्धों के लिए निकाल रहे हैं ना, तो अलग हो रहा है। तो ये से किसके लिए आएगा? अपादान के लिए आएगा। के लिए किस में आएगा? संप्रदान में आएगा। ठीक है, के लिए किस में आएगा? तो ये संप्रदान में आएगा। स्वयं से पैसे इकट्ठे करने को कहा। ठीक है, तो ये स्वयं के द्वारा, ये से किसका अर्थ दे रहा है यहाँ पर? के द्वारा। के द्वारा किसके लिए आता है? करन तत्पुरुष के लिए आता है। ठीक,
अगला देखेंगे फिर संबोधन में क्या करते हैं हम, हे अरे, ठीक है, संबोधन में आरंभ में आता है, जैसे कि हे प्रभु, ठीक है, ओ मूर्ख, तो ये हम कहाँ लगाते हैं, प्रारंभ में लगाते हैं, है ना। तो संबोधन में क्या होता है, प्रारंभ में आता है, ठीक है, इसको आरंभ में लगाते हैं। द्विकर्मक जिसमें दो कर्म होता है, इसमें एक गौण कर्म होता है, ठीक है, और एक क्या होता है, मुख्य कर्म होता है। तो यहाँ पर देखेंगे द्विकर्मक में क्या होगा, गौण कर्म या फिर संप्रदान मुख्य कर्म के पहले रखा जाता है हमेशा। गौण कर्म कहाँ रखे जाएंगे, मुख्य कर्म के पहले। कहने का मतलब ये है सबसे पहले गौण कर्म रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा, मुख्य कर्म। जैसे मोहन ने श्याम को फल दिया, ठीक है, तो यहाँ पर देखो फल दिया, तो ये क्या है, ये इसके पास में रहता है। और मुख्य क्या है, यहाँ पर देखेंगे श्याम क्या है, यहाँ पर गौण कर्म है, श्याम क्या है, गौण कर्म है। फल दिया, तो ये क्या है, यहाँ पर मुख्य कर्म है, ठीक है, फल क्या है, यहाँ पर मुख्य कर्म है, ठीक, देना तो क्रिया है, श्याम क्या है, ये गौण कर्म है। और गौण कर्म क्या होते हैं, गौण कर्म जीवित होते हैं और ये क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं। जो मुख्य कर्म है वो निर्जीव होते हैं और ये कहाँ पर होते हैं, क्रिया के पास होते हैं। जैसे अगला देखेंगे, गुरु ने शिष्य को पोथी दी, ठीक है, तो पोथी क्या है, ये दूसरा, और ये क्या है, मुख्य कर्म है, ठीक है, ये क्या है, मुख्य कर्म, ठीक, ये क्या है, तो मुख्य कर्म है। और शिष्य क्या है, तो ये गौण है, शिष्य क्या है, गौण है। मुख्य कर्म कहाँ पर होता है, क्रिया के पहले होता है ना, मुख्य कर्म क्रिया के पास में होता है। गौण कर्म क्या होता है, ये दूर होता है, ठीक है, और ये जीवित होता है और ये क्या होता है, निर्जीव होता है। अगला देखेंगे फिर वाक्य में आग्रहात्मक ना और पुष्टिकरण ना दोनों अंत में आता है। जैसे कि मिठाई खाइए ना, हम क्या कर रहे हैं, किसी से आग्रह कर रहे हैं, जा रहे हैं ना, ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, पुष्टि कर रहे हैं कि वो जा रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए हम जब किसी से आग्रह करते हैं तो आग्रह के लिए ना का प्रयोग, ठीक है, ये वाले ना का प्रयोग कहाँ होता है, अंत में। और जब किसी से पुष्टि करते हैं, ठीक है, जा रहे हैं ना, तो ये क्या है, पुष्टिकरण के लिए लगाया जाता है अंत में। यदि वाक्य में कर्ता का विभक्ति चिन्ह नहीं है तो उसकी क्रिया का लिंग वचन और पुरुष किसके, तो कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होंगे। जैसे कि देखो, राम किताब पढ़ता है, ठीक है, और सीता घर जाती है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो गया, लिंग के अनुसार ये क्या हो गया, सीता घर जाती है। यही अगर हम कहते तो राम सीता की जगह राम लिखे तो राम घर जाता है, इसके अनुसार पर क्या हो गया, ये बदल गया, है ना। तो इस तरह से लगाया जाता है। फिर देखेंगे, यदि भूतकालीन क्रिया है, वाक्य में कर्ता का ने चिन्ह आए और कर्म भी प्रकट करें पर को चिन्ह प्रत्यक्ष न हो तो उस क्रिया में लिंग वचन और पुरुष कर्म के अनुसार नहीं होंगे। क्रिया पुल्लिंग होगी और सदैव क्या होगी, एक वचन। जैसे मैंने उसकी कन्या को देखा और मैंने उसके पुत्र को देखा, तो यहाँ पर देखेंगे कोई भी लिंग परिवर्तित नहीं हुआ, ठीक है। लड़के ने लड़की को देखा और अशुद्ध क्या हो जाएगा, फिर लड़के ने लड़की को देखी, ऐसा कहेंगे क्या, गलत हो जाएगा। फिर देखेंगे, यदि वाक्य में एक ही लिंग वचन और पुरुष के अनेक विभक्ति रहित कर्ता हो और अंतिम कर्ता के पहले क्या है, और संयोजक आएगा, ठीक है, तो क्रिया उसी लिंग के बहुवचन होगी। जैसे कि देखेंगे, आशा उषा और रानी कहाँ जाती है, स्कूल जाती है, राम और श्याम सोते हैं, ठीक। अगला देखेंगे, फिर यदि कर्ता भिन्न भिन्न लिंग के हों तो क्रिया पुल्लिंग और क्या होगी, बहुवचन में होगी। जैसे राजा और रानी आते हैं, तो आते हैं क्या हो गया, आते हैं, ऐसे वाला है लगा है, यहाँ पर बिंदु है, मतलब ये किसको दर्शाता है, बहुवचन को, ठीक है। जैसे राजा आता है कहेंगे क्या, नहीं, जब भी हम किसी के लिए क्या करते हैं, आदर देते हैं ना, तो राजा क्या कहेंगे, आते हैं, उसका हम क्या बनाएंगे, बहुवचन बनाएंगे, ठीक है। अगला देखेंगे, फिर जैसे कि बाघ और बकरी एक घाट में पानी पीते हैं, बाघ का लिंग अलग है, बकरी का लिंग अलग है, ठीक है, ये पुल्लिंग है, बकरी स्त्रीलिंग है, लेकिन जब दोनों को और से एक साथ जोड़ दिया जाएगा तो उसका बहुवचन, ठीक है, वो पुल्लिंग होगा और बहुवचन में प्रयोग होगा। इसी तरह जैसे देखिए, बाघ और बकरी एक घाट में पानी पीती है लगा देंगे क्या, नहीं, गलत हो जाएगा, पीते हैं, हमेशा उसका बहुवचन बनाएंगे। लड़का और लड़की पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये पुल्लिंग होगा और किस में रहेगा, बहुवचन में। यदि वाक्य में दोनों लिंगों और वचनों में अनेक कर्ता हो तो क्रिया बहुवचन में होगी और लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। जैसे कि देखेंगे, एक बकरी, ठीक है, एक बकरी, दो गायें, बहुत से बैल मैदान में चरते हैं, अंतिम कौन सा है, बैल, और बैल यहाँ पर क्या है, बैल यहाँ पर क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है, तो इसके अनुसार बदलेगा और ये क्या होगा, हमेशा बहुवचन। अगला देखें, जैसे कि क्या दिया है, सीता है, सीता स्त्रीलिंग है, गीता स्त्रीलिंग है, श्यामा स्त्रीलिंग है,
ये क्या है, एक साथ खेलती है, तो अंतिम के साथ लगाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या आ गया, स्त्रीलिंग आ गया है ना, स्त्रीलिंग आ गया तो इसके अनुसार यहाँ पर खेलती है हो गया। और बैल यहाँ पर क्या था, बैल यहाँ पर क्या था, पुल्लिंग था। अगला देखेंगे फिर, यदि वाक्य में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष एक वचन कर्ता बनकर आए तो क्रिया क्या होगी, उत्तम पुरुष के अनुसार होगी। जैसे कि देखेंगे, वह, आप और मैं जाऊंगा। ठीक है, तो मैं क्या होता है, उत्तम होता है, मैं उत्तम, तो किसके अनुसार बदलेगा, अंतिम के अनुसार। ठीक है, मैं जाऊंगा। वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ क्या क्या हो सकती है उसको देखेंगे। जैसे मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, बिल्कुल अशुद्ध है। तेरे को मेरे को नहीं होगा, क्या होता है, तुझे होता है। ठीक है, मैं तुझे एक घड़ी दूंगा, तो ये शुद्ध है, काफ़ी पूछा जाता है ये। अगला देखेंगे, जैसे अशुद्ध क्या होगा कि तुम तुम्हारे घर चले जाओ, तुम तुम्हारे होगा क्या, नहीं, तुम अपने घर चले जाओ, ये शुद्ध है। दूध में कौन पड़ गया, क्या कोई व्यक्ति पढ़ सकता है क्या, नहीं, दूध में क्या पड़ गया, तो ये क्या होता है, शुद्ध रूप होता है। मैंने रोटी खानी है, मैंने रोटी खानी है, नहीं, क्या होगा, मैंने नहीं होता बल्कि क्या होता है, मुझे। ठीक है, मुझे रोटी खानी है। अगला देखेंगे, मैं आपका दर्शन करने आया था, मैं आपका दर्शन करने कहेंगे, क्या दर्शन क्या होता है, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। मैं आपके दर्शन करने आया था, ये शुद्ध है। आज मैंने बाजार जाना है, मैंने होगा क्या, क्या होता है, मुझे। ठीक है, आज मुझे बाजार जाना है, तो ये मुझे शुद्ध होगा। अगला देखेंगे, जैसे कि मेरे को बाजार जाना है, मेरे को नहीं बल्कि क्या होगा, मुझे होगा। तुम मेरी तरफ क्या देख रहे हो, तो मेरी तरफ होगा या मेरी तरफ होगा, तो तुम मेरी तरफ क्या देख रहे हो, ये हो गया शुद्ध रूप। अगला देखें, हमारे माता जी बहुत अच्छे हैं, माता क्या है, माता जी यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग है, तो बहुत अच्छी है, उसके अनुसार हम क्या लगाएंगे, हमारी माता जी बहुत अच्छी है, तो यही शुद्ध रूप होगा। फिर देखेंगे, तुम और गोपाल यह पुस्तक पढ़ो, गोपाल और तुम यह पुस्तक पढ़ो, ये शुद्ध रूप होगा। फिर देखेंगे, तेरे को पिताजी ने बुलाया, फिर तेरे को आ गया, तेरे को नहीं लगाना है बल्कि क्या लगाना है, तुझे। ठीक है, तुझे पिताजी ने बुलाया है। मेरे को, फिर मेरे को आया, मेरे को नहीं लगाना है बल्कि मुझे लगाना है। यह आदमी कौन है, यह आदमी कहेंगे या ये आदमी कौन है, ये शुद्ध रूप होगा। आपको मेरे से क्या काम है, ठीक है, तो मेरे से नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे, मुझसे। आपको मुझसे क्या काम है, ये शुद्ध होगा। ठीक है, आपको मुझसे क्या काम है। अगला देखेंगे, मैं मेरे भाई को पास गया था, ऐसा होगा क्या, नहीं, मैं अपने भाई के पास गया था, मैं मेरे भाई के पास गया था, ये शुद्ध होगा क्या, नहीं, बल्कि क्या होगा, मैं अपने भाई के पास गया था, ये शुद्ध है। मैंने दिल्ली जाना है, ये शुद्ध होगा, नहीं, बल्कि क्या, मुझे दिल्ली जाना है, ये शुद्ध रूप होगा। ये सर्वनाम संबंधी हो गया। अब आता है विशेषण संबंधी। विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ सामान्यतः दो प्रकार की होती है। एक प्रथम होता है यथा स्थान उसका प्रयोग न किया जाना, और दूसरा क्या है, उपयुक्त विशेषण का प्रयोग न करना। जैसे यहाँ पर देखेंगे, उसकी बुद्धि पतली है, तो बुद्धि पतली होती है क्या, नहीं, बल्कि हम क्या कहेंगे, तीक्ष्ण। ठीक है, बुद्धि क्या है, तीक्ष्ण है, उसकी बुद्धि कैसी है, तो तीक्ष्ण है, ये शुद्ध है। अगला देखेंगे, अशुद्ध में देखिए क्या लिखा है, यह चित्र बड़ा सुंदर है, तो क्या है, बड़ा चित्र बड़ा सुंदर है। सुंदर बड़ा छोटा हो सकता है क्या, नहीं, बल्कि कम सुंदर और क्या होगा, बहुत सुंदर, तो यह चित्र क्या है, बहुत सुंदर है। फिर देखेंगे, इस कक्षा में सबसे कौन अच्छा छात्र है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इस कक्षा में सबसे अच्छा छात्र कौन है। वहाँ भीड़ बहुत है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले लगाएंगे, बहुत भीड़ है। ठीक है, विशेषण कहाँ रखते हैं, विशेष से पहले रखते हैं। क्षति अपूर्ण है, तो क्षति क्या है, अपूरणीय है। श्याम की माँ भारी दुखी है, दुखी भारी होता है क्या, नहीं, दुखी कम या बहुत हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बहुत दुखी है। वह दिन भर कड़े परिश्रम करता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, शुद्ध रूप, वह दिन भर कड़ा परिश्रम करता है। वे सब प्रकार के दोषों से विहीन है, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है। ठीक है, दोषों से मुक्त हुआ जाता है, ना कि विहीन। उनकी आजकल दयनीय दुर्दशा है, तो दुर्दशा दयनीय नहीं बल्कि क्या कहेंगे, दयनीय हालत है। फिर देखेंगे, उसने एक मोती का हार खरीदा, तो उसने मोतियों
का एक हार खरीदा, ये शुद्ध है। तितली के पास सुंदर पंख होते हैं, नहीं, तितली के सुंदर पंख होते हैं, ये शुद्ध है। अधिकांश लोग बैठक में अनुपस्थित थे, गलत, अधिकतर लोग बैठक में अनुपस्थित थे, ये शुद्ध रूप है। ठीक है दोस्तों, फिर आज की क्लास यहीं तक के लिए रखते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। आप बस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।